यदि आपके बच्चों की शादी के लिए रिश्ता पक्का होने में बार बार अड़चने आ रही हैं, आपके बच्चों की उम्र शादी के लायक हो चुकी है लेकिन शादी में लगातार देरी बनी हुई है, तो ये वीडियो आपके लिए है। 15 फरवरी 2026 महाशिवरात्रि व्रत के दिन किया गया एक छोटा सा उपाय आपके बच्चों की शादी में आ रही बड़े से बड़ी अड़चन को तत्काल दूर करके जल्द से जल्द शादी होने का एक प्रबल योग बना सकता है। प्रिय दर्शकों, जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, यह उपाय यदि बच्चे खुद अपने लिए करना चाहें खुद भी कर सकते हैं, और यदि खुद नहीं कर पाते हैं तो बच्चों के माता पिता यह उपाय जरूर करें। प्रिय दर्शकों, मैं दिन भर जन्म कुंडलियां देखता रहता हूं। बहुत सारे मेरे प्यारे दर्शक मुझसे अपने बच्चों की जन्म कुंडली ऑनलाइन दिखाते हैं, और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो ऑफिस में आकर के मिलते हैं, पर्सनली रूप से मिल करके अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाते हैं। तो उनका लगभग एक ही प्रश्न होता है कि पंडित जी, हमारे बच्चों की उम्र शादी के लायक हो गई है, बल्कि उम्र निकलती जा रही है। हम उनकी शादी के लिए बहुत ज्यादा प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन हमें सफलता नहीं मिल पा रही है। रिश्ते भी आ रहे हैं, बातें भी चल रही हैं, लेकिन किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई सामने से हमको मिल नहीं पा रहा है। कुछ ऐसे रिश्ते आ रहे हैं जो हमारे बच्चों के लेवल के नहीं है, तो सीधी सी बात है, हम अपनी तरफ से मना कर दे रहे हैं। और कोई ऐसा रिश्ता जो हमारे बच्चों के लेवल का है, वो रिश्ता सामने से पक्का नहीं हो पा रहा है, जबकि हमारे बच्चे दिखने में सुंदर हैं, अच्छी खासी उनकी जॉब है, या फिर खुद का व्यवसाय है, हमारा बैकग्राउंड भी काफी अच्छा है। इतना कुछ होने के बावजूद भी शादी के लिए रिश्ता पक्का होने में तरह तरह की समस्याएं आ रही हैं। तो हमें कोई ऐसा सरल उपाय बताइए जिससे करने से हमें लाभ मिल जाए। तो प्रिय दर्शकों, यदि आप लोग भी इस प्रकार की सिचुएशन से गुजर रहे हैं तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उपाय बता रहा हूं, इसको ध्यान से सुन लीजिए। उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिएगा, ताकि हमारी आने वाली इसी प्रकार की जो भी नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आसानी से आप हमारी हर वीडियो देख पाए। तो प्रिय दर्शकों, याद रखिएगा, 15 फरवरी 2026 महाशिवरात्रि के दिन यह उपाय आपने करना है। सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय आप ये उपाय कर सकते हैं। करना क्या होगा, एक बिल्व पत्र आपके पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक बिल्व पत्र आपके पास होना चाहिए, और दो तरह का चंदन आपके पास होना चाहिए, एक पीले रंग का चंदन और एक लाल रंग का चंदन। अब ये जो चंदन है ये बाजार से आसानी से मिल जाते हैं, ये लिक्विड में भी आते हैं और इसका पिसा हुआ रूप भी आता है, यानी चूरे के रूप में भी आते हैं। तो किसी भी प्रकार का मिल जाए आपको चंदन, आप ले आइए। दोनों प्रकार के चंदन आपके पास होने चाहिए। कौन कौन से, लाल चंदन और पीला चंदन। करना क्या है, आपके घर का जो पूजा मंदिर है वहां पर आप बैठ जाइए, और बैठ करके ये जो बिल्व पत्र आप लेकर के आए हो इसको गंगा जल से अच्छे से धो लीजिए। यदि गंगा जल उपलब्ध नहीं है तो फिर सामान्य जल, शुद्ध जल जो आपके घर में है, उस जल से इस बिल्व पत्र को आप धो लीजिए। और बिल्व पत्र की जो बीच वाली लंबी पत्ती है उसके ऊपर आपने लिखना है। किसकी सहायता से लिखेंगे, एक माचिस की तिल्ली आप ले लीजिए और माचिस की तिल्ली की एक साइड में थोड़ी सी रुई लपेट लीजिए। और जो चंदन मैंने आपको बताए हैं पीला और लाल, तो लाल चंदन को अलग कटोरी में डाल लीजिए और पीले चंदन को अलग कटोरी में डाल लीजिए। यदि लिक्विड है तो पानी मिलाने की आवश्यकता नहीं होगी शायद, और यदि लिक्विड नहीं है, चंदन चूरा है, तो उसमें थोड़ा सा जल आप मिला लीजिए, उसका घोल बना लीजिए। और जो बीच वाली पत्ती है उसके ऊपर आप लिखिए शुभ विवाह पीले चंदन की सहायता से। क्या लिखना है, बीच वाली जो लंबी पत्ती है उसके ऊपर आपने लिखना है शुभ विवाह, किसके साथ, किसके साथ, पीले चंदन की सहायता से। और जो दो पत्तियां बच गई इनके ऊपर आपने लाल चंदन का लेपन कर देना है। ये जो मैंने बताया था आपको, माचिस की तिल्ली के एक किनारे पर रुई लपेट करके इसी के साथ आपने लिखना है, और इसी के साथ जो साइड वाली दो पत्तियां बच जाती हैं इनके ऊपर लाल चंदन की सहायता से इनको लाल कर देना है, लाल चंदन का लेपन कर देना है। अब देखिए कौन सी साइड में करेंगे, जैसे बिल्व पत्र होता है, बिल्व पत्र एक साइड से थोड़ा सा खुरदरा होता है और एक साइड से बिल्कुल प्लेन होता है, चिकना होता है। तो जो चिकना है, जो बिल्कुल प्लेन है, उसी साइड में आपने ये चीजें लिखनी है। अब ये बेल पत्थर लेकर आप शिव मंदिर में चले जाइए। आपके आसपास जो भी शंकर भगवान का मंदिर है,
वहां पर आप चले जाइए और जा करके ये जो बिल पत्र है ये शिवलिंग पर आप अर्पित कर दीजिए। अब जो लिखा हुआ हिस्सा है वो आपने शिवलिंग की तरफ रखना है। जो लिखा हुआ हिस्सा आपने शिवलिंग की तरफ करके इस प्रकार से आपने बिल्व पत्र को अर्पित कर देना है, अपने बेटे का नाम और अपने बेटे का गोत्र बोलकर। और यदि बेटी के लिए कर रहे हो तो अपनी बेटी का नाम, अपनी बेटी का गोत्र बोलकर। और यदि आप खुद कर रहे हो तो अपना नाम और अपना गोत्र बोलकर ये बिल पत्र आप शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। और वहीं पर बैठ करके एक मंत्र का जाप कीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस मंत्र का जाप आप कर लीजिए। 11 बार कर लो, 21 बार कर लो, 108 बार कर लो, जितना समय आपके पास है उतना ही आप जाप कर सकते हो। देखिए क्या है, आपने जैसे बेलपत्र शिवलिंग पर रख दिया, अब रखते ही आप एक साइड में बैठ जाइए, मंदिर में ही किसी भी कोने में एक साइड में आप बैठ जाइए और वहां बैठ करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप आप कर सकते हो। क्योंकि महाशिवरात्रि का दिन है, शिवलिंग के पास ज्यादा देर तक आप बैठ नहीं सकते हैं क्योंकि भीड़ होती होगी। और यदि भीड़ नहीं है, आसानी से आप बैठ सकते हैं, तो वहीं पर बैठे बैठे कर दीजिए। मतलब आपने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप जरूर करना है, चाहे आप 11 बार करो, 21 बार करो या 108 बार करो। एक ही दिन का उपाय है, बिल्कुल सरल उपाय है, आसान उपाय है। यह उपाय महाशिवरात्रि व्रत के दिन आप जरूर करना। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपके बच्चों की शादी कब होगी, कौन से साल में होगी, कौन से महीने में होगी, कैसे परिवार में होगी, शादी के बाद का जीवन कैसा रहने वाला है, या फिर आप गुण मिलवान करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अपने बच्चों की जन्म डिटेल मेरे पास लिखकर भेज सकते हैं और उनकी जन्म कुंडली का साइंटिफिक तरीके से अष्टिक विश्लेषण करवाकर संपूर्ण जानकारी आप मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, इसको शेयर भी कर देना ताकि आप पुण्य के भागीदार बन जाएं। और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिख देना ताकि इस उपाय का 100% लाभ आपको मिल सके। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।